भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 8 श्लोक 9 नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तू अपने निर्धारित कर्म को कर, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। यह शरीर भी बिना कर्म के चल ही नहीं सकता। यज्ञ उच्च उद्देश्य के लिए किए गए कर्म को छोड़कर जो भी कर्म किया जाता है वह इस संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कौन्तेय, तू आसक्ति से मुक्त होकर उस परम उद्देश्य के लिए कर्म कर। अब श्री कृष्ण बहुत व्यावहारिक उत्तर देते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपना कर्तव्य निभा। कर्म करना निष्कर्म रहने से कहीं बेहतर है। अर्जुन सोच रहे हैं, अगर मैं कुछ भी न करूं, बस शांत बैठ जाऊं, तो शायद भीतर शांति मिल जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर को बनाए रखने के लिए भी कर्म जरूरी है। सांस लेना, चलना, बोलना, ये सब भी तो कर्म है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन से भाग मत, अपने धर्म से मत हट। कर्म कर, लेकिन आसक्ति के बिना। अर्जुन युद्ध से भागकर साधु नहीं बन जाएगा, बल्कि रणभूमि में खड़े होकर जागरूकता और समर्पण से कर्म करेगा, तो वही उसका साधन बन जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म मत छोड़ो, बस कर्म में उलझो मत। करते रहो, लेकिन बांधो मत। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करते हुए भी कैसे बंधन से बचा जा सकता है। वो कहते हैं, अगर कर्म सिर्फ स्वार्थ के लिए किया जाए तो वो बांधता है, लेकिन जब वही कर्म यज्ञ बन जाता है, यानी किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो वही मुक्ति का मार्ग बनता है। यहां कर्मयोग का गहरा रहस्य छिपा है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह कि आप किस भावना से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई भोजन केवल दिखावे के लिए बनाता है, तो वह अहंकार है। अगर सेवा के भाव से बनाता है, तो वह कर्मयोग है। और अगर भगवान को समर्पण करके बनाता है, तो वही यज्ञ बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कर्म करो, लेकिन उसे समर्पण भाव से करो। मैं और मेरा को छोड़ दो। अपने कर्म को किसी श्रेष्ठ उद्देश्य से जोड़ दो। जब हम इस भाव से कर्म करते हैं, तो जीवन का हर कार्य पूजा बन जाता है। और वही कर्म जो पहले बंधन बन सकता था, अब मुक्ति का साधन बन जाता है।